दोस्तों नमस्कार। आज हम संगोष्ठी के बारे में देखेंगे, अर्थात सेमिनार के बारे में देखेंगे। सेमिनार किसी विषय पर आधारित होता है। सेमिनार का जो विषय है उस विषय को पहले ही तैयार करता है। यदि आज सेमिनार होना हो, संगोष्ठी होनी हो, तो एक हफ्ते पहले ही विषय दिया जाता है। यह एक हफ्ता माने वो समय सेमिनार के लिए तैयारी का समय है। सेमिनार निर्दिष्ट सभा के सामने प्रस्तुत करता है। निर्दिष्ट सभा के सामने सेमिनार की सामग्री लिखित होती है। जब संगोष्ठी का प्रस्तुतिकरण करता है, लिखित सामग्री को देखकर पढ़ता है। सेमिनार का विषय जब प्रस्तुत करता है तो ध्यान देने की बात है कि वो न्याय संगत हो, शास्त्र संगत हो, ऊहापोह नहीं हो। अव्यक्त धारणाओं का प्रस्तुतिकरण सेमिनार में न हो, यह ध्यान देने की बात है। अव्यक्त धारणाओं का प्रस्तुतिकरण सेमिनार में नहीं होना चाहिए। कक्षा में सेमिनार का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, संगोष्ठी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसी प्रतिभावान छात्र को विषय पहले दे और प्रस्तुत करके आने के लिए कहें, या किसी और छात्र को तैयार विषय दे और तैयार होने के लिए कहे। अध्यापक उसी समय अच्छी तरह मदद देना पड़ेगा अध्यापक को। यह ध्यान देने की बात है। संगोष्ठी ऐसी एक प्रक्रिया है कि जानकारी को छात्रों तक पहुंचाने का सबसे सरल तरीकाओं में एक है संगोष्ठी। जानकारी को छात्रों तक पहुंचाने के सरल तरीकाओं में एक है संगोष्ठी। भली भांति अध्ययन के बाद ही सेमिनार का प्रस्तुतिकरण करता है। जो सेमिनार का प्रस्तुतिकरण करता है उसे अच्छी तरह से विषय का अध्ययन करना चाहिए। विषय संबंधी जो नोट तैयार करता है वो नोट पूरा का पूरा होना चाहिए और धारणाएं अव्यक्त नहीं होनी चाहिए आदि सेमिनार पेश करते समय, प्रस्तुत करते समय ध्यान देने की बातें हैं। सेमिनार की एक और विशेषता है कि कुछ विषय एक ऐसा होता है कि जिनकी जानकारियां गुप्त होती है, सीक्रेट होती है। तो सेमिनार में उन सीक्रेट जानकारियों का भी खुलासा होती है, गुप्त जानकारियों का भी खुलासा होती है। यह सेमिनार की एक विशेषता है, क्योंकि प्रस्तुत करने वाला अच्छी तरह पुस्तकों का रेफर करके, अध्ययन करके सेमिनार या संगोष्ठी का प्रस्तुतिकरण करता है। इसीलिए उनके पास विषय संबंधी अधिकाधिक जानकारियां होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कई जानकारियां सामान्य जन को प्राप्त नहीं है, जानते नहीं है, फिर भी सेमिनार प्रस्तुत करते समय उसकी प्राप्ति होती है। जब सेमिनार प्रस्तुत करते हैं, सेमिनार के प्रस्तुतिकरण के बाद शंका निवारण के लिए अवसर होता है। जो सेमिनार में भाग लेता है वो अपनी शंकाएं पूछ सकता है और प्रस्तुत करने वाला, जिन्होंने सेमिनार का प्रस्तुतिकरण किया, उनका दायित्व है कि शंकाओं का निवारण करने के लिए। इस समय अध्यापकों को ध्यान देने की बात है कि छात्र है,
उनकी चर्चाएं अनेक तरह से हो सकते हैं। धीरे धीरे उनकी चर्चाएं विषय से अलग हो जाने की संभावना है। ऐसे अवसरों पर अध्यापक का दायित्व है कि विषय पर अडिग रहे, विषय से अलग न होने दे। यही अध्यापक का दायित्व, क्योंकि अध्यापक एक मॉडरेटर का काम करता है। छात्र को पूरी स्वतंत्रता है पूछने के लिए, लेकिन विषय से अलग नहीं हो। यह सेमिनार की विशेषता है। धन्यवाद।